वेलकम टू हेल्दी हो। टुडे आज हम बात करेंगे जॉइंट पेन या वेरियस टाइप ऑफ आर्थराइटिस। हम देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में हमारी फैमिली में हमारे नियर एंड डियर, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स या कई बार यंग एज में भी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सो मैनी पेन, सो मैनी आर्थराइटिस। कई तरीके के पेन हैं, कई तरीके के आर्थराइटिस हैं, जोड़ों में दर्द हैं। देखने वाली बात यह है कि रीजंस क्या हैं। अगर हम आर्थराइटिस की बात करें तो ब्रॉडली 3 कैटेगरी हमें देखने को मिलती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि मेनली नी पेन में नी जॉइंट्स में होता है, ओल्ड एज में होता है, 30, 40, 50 के बाद कई बार स्टार्ट होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको आयुर्वेद में भी उसका उल्लेख है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को आयुर्वेद में संधिवात और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आयुर्वेद में आमवात के नाम से जाना जाता है। यंग एज में जनरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, आरए। एंड थर्ड इज यूरिक एसिड बढ़ जाता है जिसको गॉउटी आर्थराइटिस भी बोलते हैं, एंड आयुर्वेद में भी उसका उल्लेख किया गया है। एंड यूरिक एसिड जनरली जो स्मॉल हमारे जॉइंट्स हैं उनको इफेक्ट करता है। आपकी हाथों की, पैरों की उंगलियों में पेन, स्टिफनेस आपको देखने को मिलती है। सो इन सारे आर्थराइटिस में मोस्टली हमने देखा है कि जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके अंदर पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, डे टू डे एक्टिविटी करने में हमें दिक्कत आती है। एंड हम जनरली क्या देखते हैं कि पीपल आर टेकिंग पेन किलर्स, स्टेरॉइड्स और कई तरीके की मेडिसिन चल रही हैं। अगेन वी डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीपैथी, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। सालों साल लोग पेन किलर खाते हैं, इंजेक्शंस लगवाते हैं, स्टेरॉइड्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, फिर भी उनको परमानेंट सॉल्यूशन अपने जॉइंट पेन का नहीं मिलता। फिर भी वो परेशान है, डोज दिनों दिन बढ़ती जाती है पेन किलर की, और पेन किलर खाने से या स्टेरॉइड खाने से बॉडी के अंदर और सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। डाइजेशन का प्रॉब्लम है, वेट गेन हो जाता है, कई तरीके के और साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो क्या आयुर्वेद इन सब चीज़ों में आपका सपोर्ट कर सकता है? आपको एक ट्रीटमेंट ऑप्शन मिल सकता है आयुर्वेद में? इसका आंसर है येस। आयुर्वेद के अंदर जैसा मैंने बताया, इन सारी व्याधियों, इन सारी डिजीज़ के बारे में बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। इनका डायग्नोस, इनका ट्रीटमेंट, एंड ट्रीटमेंट में भी कई स्टेप्स हैं। आप मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन्स, ऑयल्स हैं कई तरीके के जो अप्लाई कर सकते हैं, एंड पंचकर्मा थेरेपीज़ या पंचकर्मा ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, जिसमें कई तरीके के अगेन ऑयल्स का एप्लीकेशन है, पोटली स्वेद या कई तरीके की और आपको मेडिकेटेड स्टीम से भी सिकाई की जाती है। आपको लिटा के आपके ऊपर ऑयल एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर टाइम तक किया जाता है, होल्ड किया जाता है उस ऑयल को, एंड बहुत सारी और थेरेपीज़ हैं। शायद आपने कुछ थेरेपीज़ के बारे में देखा भी हो, सुना भी हो, या आपके यहाँ किसी ने कराई भी हो। इन सब थेरेपीज़ और इन सब मेडिसिन्स का रोल यही है कि ये आपके आर्थराइटिस को ग्रेजुअली आपकी बॉडी से धीरे धीरे कम करते हैं, ख़त्म भी होते हैं। कई तरीके का आर्थराइटिस हमने देखा है, पीपल आर लिविंग पेन फ्री लाइफ विदाउट एनी इश्यूज़। हमें ये समझना है कि हमारा जो आर्थराइटिस है, हमारा जो जॉइंट पेन है जो आर्थराइटिस की वजह से है, वो किस स्टेज पे है। जितनी जल्दी हम उसको डिटेक्ट करेंगे, जितनी जल्दी हम आयुर्वेदा को अडॉप्ट करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि हम सालों साल परेशान रहते हैं, फिर हमें लगता है कि अब हमें कहीं और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो क्या हम आयुर्वेदा के पास जा सकते हैं? इस अप्रोच को मत अपनाएं। अगर आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में किसी को भी पेन स्टार्ट हुआ या आर्थराइटिस नया न्यूली डायग्नोज हुआ, इमीडिएटली आप आयुर्वेदिक फिजिशियन, कंसल्टेंट या सेंटर पे अप्रोच करें। आपको उसका बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिलता है जिससे आप इसको मैनेज कर सकते हैं और बिना किसी पेन किलर या साइड इफ़ेक्ट्स के आप पेन फ्री लाइफ जी सकते हैं। सो कुछ टिप्स आज आपको देते हैं आयुर्वेदा में, जो आप अपने पेन मैनेजमेंट या आर्थराइटिस में फॉलो ज़रूर करें, एंड आपको उसका डेफिनेटली फ़ायदा होगा। सबसे पहले आप डाइट में ध्यान रखें कि आपको बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जिसमें स्टार्च का कंटेंट गुरु ज़्यादा हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स, रूट्स, वो आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें, ऑयली चीज़ें आपको नहीं लेनी जहाँ सैचुरेटेड फैट ज़्यादा हैं। रिसर्च में भी ये पाया गया, आप कुकिंग ऑयल का ध्यान रखें, मस्टर्ड ऑयल, गाय का घी, हेल्दी ऑयल्स को अपनाएं, केमिकल प्रोसेस्ड बेस्ड ऑयल्स को अवॉइड करें, अपनी प्रकृति को समझें, उसके अकॉर्डिंग खाना पीना लें। आपने स्टार्च का ध्यान रखना है, आपकी डाइट में कम से कम हो,
फैट का आपने ध्यान रखना है, हेल्दी फैट्स आप अपने ज़्यादा लें। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं तो डाइट में कोई भी ऐसा खाना जिसमें केमिकली प्रोसेसिंग ज़्यादा हुई है, चाहे वो फास्ट फूड है, चाहे वो पैकेज्ड फूड है, उसको एज़ मिनिमम एज़ पॉसिबल आपने लेना है। इसके अलावा कई तरीके के और एस्पेक्ट्स बताए गए हैं आयुर्वेद में। आप वेजिटेरियन हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, वो मैटर नहीं करता। आपको प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। आयुर्वेदा में भी कई तरीके के प्रोटीन्स के बारे में मेंशन किया गया, चाहे आप अपना पल्सेस या दालों से उसको ले सकते हैं, सोया, किनुआ, कई तरीके के प्रोटीन, गुड प्रोटीन सोर्सेज अवेलेबल हैं। एंड नॉनवेज की अगर आप बात करें तो स्पेसिफिकली सी फूड के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ देखी गई और आयुर्वेदा में भी इसके बारे में मेंशन है। वो आपको हेल्प करता है इन सर्टेन काइंड ऑफ अर्थराइटिस एंड जॉइंट पेन। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल का आपको हमेशा ध्यान रखना है। किसी भी तरीके के जॉइंट पेन या अर्थराइटिस में आपको रिगरस वर्कआउट्स अवॉइड करें। आप हल्की वॉक ज़रूर कर सकते हैं। स्टेयर्स एज मिनिमम एज पॉसिबल। अगर आपको ऑस्ट्रोआर्थराइटिस है, नी जॉइंट्स में अगर आपको प्रॉब्लम है, पालथी मार के आप नीचे ना बैठें, किसी स्टूल या चेयर का हमेशा इस्तेमाल करें। टॉयलेट कोशिश करें वेस्टर्न हो, इंडियन ना हो, बिकॉज उसमें आपको पेन होगा घुटने के अंदर। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो जनरल हैं। साथ साथ आयुर्वेदा में भी इसके बारे में बताया गया है कि व्यायाम उतना ही करें जितना आपकी बॉडी अलाउ करे, बिकॉज एक्सेस वर्कआउट या एक्सेस व्यायाम भी आपके जोड़ों को, आपके पेन को बढ़ा सकता है और सूजन अगर आपकी बॉडी में है तो वो बढ़ सकती है। तो पहले उसको रेस्टिंग फेज में रिलीफ दें, उसके बाद आप अपना रेगुलर एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में बात करी थी पंचकर्मा की, तो इसके अंदर हमें ये समझना है कि जब हम मेडिसिन एक तरफ स्टार्ट करते हैं आयुर्वेदिक, जो आपको इंटरनली फ़ायदा करती हैं, तो कई तरीके के ऑयल्स हैं, कई तरीके की, अगर आम भाषा में समझे तो सिकाई या मेडिकेटेड स्टीम या पोटली है। पोटली स्वेद अपने आप में एक बहुत अच्छी चिकित्सा है। तो इन सबको आप किसी भी रजिस्टर्ड आयुर्वेदा मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंदर समझें, गाइडेंस लें। कुछ थेरेपी सेंटर्स पे आप करा सकते हैं, कुछ घर में भी आप थेरेपी कर सकते हैं। हमने देखा कि लॉकडाउन के टाइम पे जब लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे तो उन्होंने घर में ही काफ़ी थेरेपीज़ करी और उनसे उनको फ़ायदा हुआ। एंड ऐसा फ़ायदा हुआ कि जो बिना किसी पेन किलर, स्टेरॉयड या किसी और केमिकल एजेंट के उन्होंने अपना पेन मैनेज किया एंड राइट नाउ दे आर लिविंग पेन फ्री लाइफ। सो होलिस्टिक ट्रीटमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं प्रिंसिपल्स के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, अपने लाइफ में आर्थराइटिस और जॉइंट पेन को मैनेज, बैलेंस भी कर सकते हैं, उसको अपनी लाइफ से आप हटा भी सकते हैं। धन्यवाद।